आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक डायबिटीज पेशेंट जो है, जो न्यूली डायग्नोज्ड है, उसको डाइट में क्या लेना चाहिए जिससे कि उसका शुगर भी मेंटेन बनी रहे, साथ ही साथ उसकी हेल्थ भी मेंटेन बनी रहे। क्योंकि होता ये है कि डायबिटीज पेशेंट जो है ओवर अपनी चीज़ों पर बाउंडेशंस लगाते हैं, खाने की चीज़ों पर बाउंडेशन लगाते हैं, जिसके चलते न केवल उनकी हेल्थ ख़राब होती है बल्कि उनकी इम्यूनिटी पावर जब और डाउन होती है तो शुगर का लेवल और ज़्यादा बढ़ता है और बीमारी और ज़्यादा हावी होती है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक डायबिटीज जो पेशेंट है उसको एक दिन में 1200 से लेके 1600 कैलोरी तक लेनी चाहिए। अपने जो डाइट है उसके जो मेन पार्ट है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स। अगर आप इन सभी चीज़ों को अगर आप एक नियमित मात्रा में एक लिमिट में अगर आप लेते हैं तो उससे आपकी डायबिटीज़ होने के बाद भी आपकी हेल्थ मेंटेन बनी रहती है। जिसको डायबिटीज पेशेंट फॉलो नहीं कर पाते हैं वो उनको ये पता नहीं होता है कि कार्बोहाइड्रेट हमें किस से लेना है, हमें फ्रूट से लेना है, हमें वेजिटेबल से लेना है या हमें अन्य किसी चीज़ से लेना है। आप जो है कार्बोहाइड्रेट आपको वेजिटेबल और फ्रूट से लेना है, लेकिन आप किसी अदर सोर्स से ले रहे हैं जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। आपको ये नहीं पता होता है कि हमको जो है फ्रूट्स में कौन सा फ्रूट्स लेना है, कौन सा फ्रूट्स कम लेना है और कौन सा फ्रूट्स बिल्कुल नहीं लेना है, ये नहीं मालूम होता है। जिसके चलते आप जो है एक फ्रूट्स को ज़्यादा मात्रा में लेने की वजह से और किसी फ्रूट्स को छोड़ने की वजह से आपकी डायबिटीज़ जो है वो दिन पर दिन और ज़्यादा बढ़ती जाती है, आपकी बॉडी में वीकनेस आती जाती है। इम्यूनिटी पावर कम होने से आपकी ब्लड शुगर लेवल और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। एक रिसर्च जो एडीए के द्वारा होती है, उन्होंने बताते हैं कि आपकी बॉडी में जो फैट की मात्रा है, फैट बॉडी के लिए फैट भी बहुत ज़रूरी होता है। फैट की मात्रा को लेने के लिए आपको मोनो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट, इन दोनों में डिफरेंस पहले हमें जानना चाहिए कि मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट दोनों को आपको मैं बता दूं, बहुत बेसिक सा अंतर मैं आपको बता दूं कि जो फैट आपका रूम टेम्परेचर पर जम जाता है वो फैट आपका सैचुरेटेड फैट होता है। इस सैचुरेटेड फैट की वजह से आपके बॉडी में एलडीएल की मात्रा बढ़ती है और जब एलडीएल की मात्रा बढ़ती है तो आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर रेज होता है, आपकी बॉडी में और बीमारियां फैलती हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट, आप ये मान लीजिए जैसे आपका एलमंड ऑयल है, आपका सीसेम है, तेल है ना, बादाम, एलमंड बादाम को बोलते हैं। ये जो तेल है, ये ऑयल जो है आपका ऑलिव ऑयल है, ये ऑयल आपके मोनो अनसैचुरेटेड फैट में आते हैं जो आपके बॉडी में एचडीएल की मात्रा को बढ़ाते हैं। लेकिन होता क्या है, आप जो है उस फैट को ही नहीं लेते जो आपकी बॉडी को आपके बॉडी में बेनिफिट देते हैं। आप जो है फैट का मतलब ही नहीं आप समझ सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट जो है उसको मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट का यूज करना चाहिए। बात आती है फ्रूट्स की। फ्रूट्स में आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, एप्पल, ये फ्रूट्स आपके डायबिटिक पेशेंट के लिए हेल्दी फूड है। इन फ्रूट्स को आप लेने से आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ती है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या मैं डायबिटिक हूँ, क्या मैं अपने लिए बनाना को यूज कर सकता हूँ। बिल्कुल आप कर सकते हैं, बनाने का यूज कर सकते हैं, इससे आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगी, लेकिन आप रेगुलर बनाना का यूज नहीं कर सकते। कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या मैं ग्रेप्स का यूज़ कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं आप ग्रेप्स का यूज़, लेकिन उसको आप रेगुलर आप अगर यूज़ करेंगे तो आपका वो ब्लड शुगर लेवल को आपका इंक्रीज करेगी। इसके अलावा कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं जो है वेजिटेबल में कार्बोहाइड्रेट डाइट में वो अपना चावल, राइस का पार्ट जो है वो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि मुझे तो अब शुगर हो गया है, मुझे कार्बोहाइड्रेट जो है नहीं लेनी है, तो मुझे
आलू नहीं लेना है, मुझे जो है चावल नहीं लेने हैं। लेकिन ये आपका भूल है। आपको जो है कार्बोहाइड्रेट डाइट में आपको आलू भी लेना है, आपको राइस भी लेना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो थाली है, इस थाली में कितना पार्ट जो है आपको आलू या आपको राइस से लेना है और कितना पार्ट आपको कार्बोहाइड्रेट का आपको सलाद से लेना है। आपको कार्बोहाइड्रेट की मैक्सिमम जो मात्रा है वो आपको फ्रूट से और आपको वेजिटेबल से लेनी होती है। आप सलाद का आप यूज करिए, आपकी थाली है उस थाली में आपके 50% सलाद की मात्रा होनी चाहिए और बाकी बची हुई मात्रा आधी थाली में आपका 25% आपका जो है प्रोटीन होना चाहिए और 25% आपका कार्बोहाइड्रेट के अलावा, प्रोटीन के अलावा आपके कार्बोहाइड्रेट और आपका प्रोटीन का होना चाहिए। 25% आपका जो 50% जो है क्वांटिटी वो आपकी होनी चाहिए सलाद की। लेकिन होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट के जो एक आपकी डाइट जो है उसमें सलाद की मात्रा आप बिल्कुल स्विच कर देते हैं। जब सलाद की मात्रा आप स्विच कर देते हैं तो वही आपका जो है शुगर लेवल आपका बूस्ट हो जाता है। इसके अलावा डायबिटिक जो पेशेंट है वो किसी एक समय, एक तो उसकी टाइम टेबल होनी चाहिए खाने की। डायबिटिक पेशेंट के लिए आपको छोटे छोटे मील जो हैं दिन में आप 3 से 4 बार लीजिए, लेकिन आपके मील जो है वो छोटे छोटे होने चाहिए। कभी डायबिटिक पेशेंट को एक बार में बहुत सारा खाना नहीं खाना चाहिए। आप अपने मील को डिवाइड करिए, 3 से 4 बार मील करिए, जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से बूस्ट नहीं होगा। इसके अलावा जो डायबिटिक जो पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट के लिए आपको ये भी जानना होगा कि आपको क्या चीज़ें छोड़नी है फूड में। तो फूड में छोड़ने के लिए आपको जितनी भी फुल फैट की चीज़ें हैं, जिसमें आपका मिल्क भी आता है, मिल्क आपको यूज़ करना चाहिए, या तो नॉन फैट का या लो फैट का मिल्क आपको यूज़ करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को स्नैक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको वाइट कार्बोहाइड्रेट को एक लिमिट में लेना चाहिए, है ना। वाइट चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए। वाइट साल्ट, वाइट कार्बोहाइड्रेट और वाइट शुगर, इन चीज़ों को आपको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा आपको ये जानना चाहिए कि डायबिटिक पेशेंट के लिए कौन सा फ्रूट ऐसा है जो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप उसको स्विच कर देते हैं ये सोच करके कि मेरी इससे शुगर लेवल तो नहीं बढ़ जाएगी। डायबिटिक पेशेंट के लिए किशमिश, जिसको आप रेजेंस बोलते हैं, इसका यूज़ बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि किशमिश के अंदर आपको हाई फाइबर और न्यूट्रिशंस मिलते हैं जो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा फिग्स है, जिसको आप अंजीर कहते हैं। अंजीर आपके लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो फिग्स होती है उसमें क्लोरोजेनिक एसिड होता है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है। इसके अलावा आपका एप्रिकॉट होता है। एप्रिकॉट मतलब खुबानी, ये इसका बहुत ही लो जीआई इंडेक्स है, बहुत ही कम आपके शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा रेज नहीं करता है आपको, और ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। आपको ये जानना चाहिए कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए शुगर की जो मात्रा है वो आपको फ्रूट्स से आप ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स में भी कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनको डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं लेना है। अवॉइड का मतलब ये है कि आप इन फ्रूट्स को जब भी लें तो इन फ्रूट्स को लेते समय आप ये याद रखें, इनको आपको रेगुलर यूज़ नहीं करना है। आपको 7 डेज़ में 1 टाइम या 15 डेज़ में 1 टाइम अगर आपको लेना पड़े तो आप लें। जो आपके सबसे पहला आता है आपका मैंगो। मैंगो अगर आप लेते हैं तो आप ये याद रखिए कि मैंगो को अगर आप यूज़ रेगुलर करेंगे तो आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप बनाना को आप यूज़ कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन बनाना को आप जो है रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको शुगर बढ़ेगा। इसके अलावा आपका चीकू है, इसके आपका अंगूर है ना, ग्रेप्स। इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। आज
मैंने आपको बताया कि एक डायबिटिक पेशेंट को क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए। साथ ही मैंने आपको बताया कि एक डायबिटिक पेशेंट को अपने डाइट में 50% सलाद और 25% प्रोटीन और 25% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में आपको सलाद से लेनी चाहिए। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि डायबिटिक पेशेंट को वाइट चीज़ों में वाइट साल्ट, वाइट शुगर, इन चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि डायबिटिक पेशेंट को वाइट मिल्क में आपको नॉन फैट और लो फैट मिल्क ही लेना चाहिए। धन्यवाद।